अच्छा, थोड़ा सा ये एग्जांपल्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन ग्राफ्ड विल नॉट इंटरसेक्ट द लाइन एट दिस। अच्छा, वो कौन सा ग्राफ है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब बारी बारी देखते हैं। क्या ये जो है y इक्वल्स टू थ्री पे, ये लाइन बनती है, और y इक्वल्स टू थ्री पे ही ये हो रहा है, y इक्वल्स टू थ्री पे ही y इंटरसेक्ट बन रहा है, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इन्वर्टेड पैराबोला जब दूसरा देखते हैं, तो हम लोग क्या है सिलसिला इसमें क्या है कि -3 हो रहा है और -3, तो ये भी इंटरसेक्ट करेगी। तीसरा देखते हैं कि जब ग्राफ आपका पॉजिटिव है और ये -3 है। सेकंड, ग्राफ आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और ये -3 है। एक सेकंड, और ये डी है व्हेन ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे एक मिनट दो। हाँ, वाई इंटरसेप्ट 3 पे जा रहा है, तो ये तो इंटरसेक्ट कर लिया। और ये इसका ग्राफ बनेगा -3 पे और y इक्वल्स टू 3। हाँ, बी ऑप्शन जो है ये होगी, बी ऑप्शन जो है वो होगी। मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरह। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब ग्राफ इन द एक्स वाई प्लेन विल नॉट इंटरसेक्ट विद द इक्वेशन। अब आप लोग क्या हर इक्वेशन को ग्राफ करने बैठ जाओगे, उसका एक बड़ा एक आसान सा तरीका है, फॉरन जो है आप उसको ग्राफ कर लोगे, और वो क्या तरीका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। विच ऑफ द, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन ग्राफ, वो कह रहे हैं इसके ग्राफ ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनके पैराबोला बनने वाले हैं, विल नॉट इंटरसेक्ट विद द लाइन विद द इक्वेशन। सबसे पहले बिल्कुल टेंटेटिव सी एक लाइन बना लो, फर्ज करो मैं इसको कहता हूँ y इक्वल्स टू 3 पे। अब वो कह रहे हैं कौन सा ग्राफ है जब इसको प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब है या वो ऊपर से निकल जाएगा या नीचे से निकल जाएगा, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। पहला हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या देखना होता है कि यार ग्राफ फॉरन बन जाए। फॉरन आप लोगों ने ये देखना है कि वाई इंटरसेप्ट इसका देख लो। ये ग्राफ बन रहा है, ऊपर खुलेगा। इस इक्वेशन को देख के ही मैं बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल इसको सॉल्व नहीं करना ना, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना। इसको पहली बात तो ये कि ऊपर की साइड पे खुलेगा +3 है, ऊपर की साइड पे खुलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि वाई इंटरसेप्ट इसका 3 है, मतलब ये वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा 3 पे, तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन होगी ना, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं। सिर्फ वाई इंटरसेप्ट को देखना है, वाई इंटरसेप्ट को करके आप ग्राफ का देख लो कि क्या है। अच्छा, पहली तो ऑप्शन नहीं है, दूसरी ऑप्शन देख लो दोबारा से मैं। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ खुल रहा है और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, -3। ये -3 है, इसका मतलब है कि यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा बिल्कुल। ये हमारे पास ये बिल्कुल एक वो सिनेरियो बन रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अभी तक हमारे पास जो है वो ये ठीक है। अब तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं, तीसरा और चौथा देख लेते हैं। उसमें ये है, और ये आपके पास ऊपर खुल रहा है और -3 पे वाई इंटरसेप्ट जा रहा है, तो ये भी इंटरसेक्शन हो जाएगी, 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी वाले को हम देख लेते हैं, उसमें भी 2 इंटरसेक्शंस हो रही हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इट इज़ सुसाइडल कि आप सारा कुछ सॉल्व करने लग जाओ या डिस्क्रिमिनेंट निकालने लग जाओ या ये करने लग जाओ। हमेशा ईजिएस्ट वे टू प्लॉट इज, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक लाइन को हम क्या करते थे, उसको प्लॉट करने के लिए सिर्फ इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते थे। अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का आपने कभी भी ये नहीं करना कि पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ या डिस्क्रिमिनेंट निकालने बैठ जाओ कि किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा। सिर्फ ये चीज़ देखो, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालनी है कि एक्स की वैल्यू 0 डाल देंगे तो वाई इंटरसेप्ट होता क्या है पैराबोला का, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये कट कर रहा होता है वाई एक्सिस को। और सिर्फ एक्स स्क्वायर का साइन देखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन देखो। नेगेटिव है तो नीचे से निकल जाएगा, नेगेटिव है तो वो ये भी नहीं करना। वो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो काम हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन क्यों थी, ये ऑप्शन इसलिए थी
कि जनाब आपका जो वाई इंटरसेप्ट जो हो रहा था वो ये वाली सिचुएशन थी और लाइन आपकी ये थी, तो तब हमें पता लगा ये सिर्फ साइन देखना है आपने, ठीक है इसका, और इसमें ये वाई इंटरसेप्ट देखना है, सिर्फ ये दो चीज़ें प्लॉट करने के लिए चाहिए होती है। अब एक और देख लेते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन दैट कंटेन्स द वर्टेक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट कंटेन्स, अच्छा वो कह रहा है ये स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, इस लाइन की हमने स्लोप बतानी है, ठीक है। दैट कंटेन्स द वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका क्या है, फर्स्ट को एक पॉइंट है 1 और 3, ये तो हमें पता लग गया वर्टेक्स है। एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट वो होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो है मतलब, और एक्स की वैल्यू जब जीरो प्लग इन करोगे तो 2 1 2 + 3 तो 5 हो जाएगी। अब इन दोनों की स्लोप निकाल लेंगी, तो 5 - 3 अगर 0 - 1 तो 2/-1 तो -2 हो जाएगी, -2 होनी चाहिए, तो -2 है, हाँ -2 है, ठीक है। अब ये, अब इस तरह का क्वेश्चन वर्टेक्स वाला किस तरह का आता है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन विच द मिनिमम वैल्यू ऑफ y appears as a constant or as a coefficient। मिनिमम वैल्यू ऑफ y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कांस्टेंट या कोफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू क्या है वर्टेक्स, इसका मतलब है वर्टेक्स की बात हो रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, वो कह रहे हैं वर्टेक्स कांस्टेंट या कोफिशिएंट में आए, तो इसका मतलब है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ y अपीयर्स एज कांस्टेंट और कोफिशिएंट, इसका ये मतलब होता है कि यार आपने सिंपली सिंपली ना वर्टेक्स की बात कर रहा है, वर्टेक्स की बात कर रहे हैं वर्टेक्स। अब यहाँ पे आप देखो ये वर्टेक्स या वर्टेक्स फॉर्म्स हैं, ये सारी वर्टेक्स फॉर्म आपको गिवन है, तो सिंपली इसको आपने क्या करना है वर्टेक्स फॉर्म में चेंज कर देना। सिंपली वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करते थे, आप लोग इसका जो है आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे। एक ये क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू डिस्कस ये वाला क्या है सिलसिला। अब वो कह रहे हैं द ग्राफ अबव रिप्रेजेंट्स द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, इफ द फंक्शंस मिनिमम वैल्यू इज एट दिस, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो ये, और एफ ऑफ जीरो जो है मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, तो वो बेसिकली इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू जीरो। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ना आप लोगों को यार फंक्शन दिया हुआ है और ना आप लोगों को कोई सिलसिला कहा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का क्या तरीका होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले उसने ये बता दिया हुआ है, ये बताने का मकसद क्या है कि एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो पे, एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, यहाँ पे पूरी नंबर लाइन पे वो ओरिजिन पे ही होती है, फंक्शन भी जीरो है, इसका मतलब है कि एक तो आपके पास ये जीरो हो गया, एक जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास जीरो हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू जीरो। अब बेसिकली सिलसिला क्या हो रहा है, अली क्या कह रहा है और मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है सिलसिला, कि यार जीरो, अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जीरो तब होता है जब हम लोग दूसरे रूट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरा रूट कहाँ पे होगा, कि एक तो आपके पास उसने बताया है कि मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, एक्स की वैल्यू -3 पे, ये मिनिमम है, और उसने दूसरे, अब दूसरा फंक्शन जीरो कहाँ पे होता है, फंक्शन जीरो कब होगा, वो इधर होगा। अब आपको ये गिवन है, मैंने आपको क्या कहा था कि जब दो रियल रूट्स होते हैं तो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, इसको आप एक्स ले लो, x + 0 / 2, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था माइनस, तो x इक्वल्स टू, या वो -6, तो -6 पे दूसरा बनता है, तो इसका मतलब है दूसरी दफा ग्राफ जब हो रहा होगा तो वो f -6 पे होगा,